नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सब पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जनता को लुभाने के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। जनता के दोनों पार्टियों के सीटों का बंटवारा भी हो चुका है और हर दिन प्रेस वार्ता के जरिए जनता को वोट पाने के लिए नए नए प्लान का ऐलान यहां पर जनता के लिए किया जा रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने में जुटे हैं और दोनों ही पार्टियां अपनी उपलब्धियां गिनवा रही हैं। इन चुनाव के मुद्दे पर जो है एचएनएन के न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने बिहार के जमुई जिला में जाकर जनता के बीच जनता से बातचीत की, जानने की कोशिश की आखिरकार बिहार में किस तरह के समीकरण है, जनता के मन में आखिर क्या है, ये टटोलने का प्रयास यहां पर किया गया है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का सरगर्मियां जो है काफी तेज है। ऐसे में तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी रैली भी निकाल रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर नारेबाजी भी कर रही है, तंजकसी भी कर रही है। हालांकि जिस तरीके से अमित शाह ने जो आरजेडी को लेकर के जो कहा है कि आरजेडी जो है परिवारवाद करती है, धर्मनिरपेक्षता करती है, तो ऐसे में जो पिछली सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं जंगल राज चला रही थी। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं इस वक्त मौजूद बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर लोगों से मैं बात करूंगा कि आखिरकार इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरीके की सरगर्मियां रहने वाली है और कौन सी पार्टी जो है वो किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि लगातार जो है अपने मैनिफेस्टो जो निकाल रही है। क्योंकि आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में जब हमारी सरकार बनती है तो तमाम जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उनको एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो बिजली यूनिट फ्री दिए जाएंगे। तो हमारे साथ लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ उनके जो मैनिफेस्टो जो है वो वाकई में वो काम आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन लोगों से एक बार प्रतिक्रिया लेते हैं कि उनका क्या कुछ राय है विधानसभा चुनाव को लेकर के। सर, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 6 और 11 तारीख को वोटिंग है, 14 तारीख को इसकी काउंटिंग है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी रैली भी निकाल रही हैं, लगातार एक दूसरे पे छीटाकसी भी कर रही है, किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? देख रहे हैं कि अभी जो मतलब उन्नति हो रहा है वो उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है और लगता है कि बीजेपी आने के बाद ऐसा ही उन्नति होते रहेगा। अगर आपने उन्नति की बात करी, क्या किस लेवल पे बिहार अभी कहां से कहां पहुंच रहा है? क्योंकि आरजेडी ये कह रही है कि जब हमारी सरकार थी तो बिहार को विकसित बिहार बनाया गया, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या थी, बेरोजगारी को कम किया गया, पलायन जो था वो कम हुआ। तो अभी किस तरीके से आप देखते हैं इसको लेकर के? ये तो पहले मतलब जो था आरजेडी की सरकार थी उसमें देखे थे तानाशाही ज्यादा था, मनमाना चलता था, किसी मतलब प्रशासन कुछ नहीं सुनता था। और अभी देखते हैं ये समय हो रहा है कि जिस भी प्रशासन को जाके कहते हैं तो वो मतलब हमारी बात को सुनता है और हमारे मतलब एक्शन भी लेता है। सर, विधानसभा चुनाव का सरगर्मियां तेज है। चुनाव आयोग ने डेट भी फाइनलाइज कर दिए हैं, 6 तारीख को, 11 तारीख को, 14 तारीख को काउंटिंग है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं बिहार का इस बार किस तरीके की सत्ता पलट होगा, या क्या जो नीतीश कुमार जो है वो वही रिकंटिन्यू करेंगे? कैसे देखते हैं आप? इसमें तो सर कहना है कि क्या होगा ये तो जनता के ऊपर है। एक मेरे कहने से बदलाव तो नहीं आ सकता है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा फैक्टर है जातिवाद, जो कि बहुत खराब है। एक एक इंसान में कूट कूट के भरा हुआ है कि हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, हम मियाँ हैं। ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए विकास। विकास सरजमीन पर है, लेकिन अब पलायन जो बच्चों का है, बच्चों की शिक्षा के ऊपर, बेरोजगार को रोजगार के ऊपर, यही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। लेकिन आरजेडी ये कह रही है कि जब हमारी सरकार थी तो उस वक्त में कोई भी पलायन नहीं करता था यहाँ से। जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है उसके बाद से पलायन हो रहे हैं। लेकिन अमित शाह का जब यहाँ पर बिहार में जब ये हुआ था, जब जनसभाएं हुई थी, तो उसमें आरजेडी को एक नाम दे दिया गया था। आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज, डी का मतलब दादागिरी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, उसी प्रोडक्ट का हम भी हैं। पढ़ने में बुड़बक नहीं थे, हम लोग भी नौकरी नहीं मिल पाया, जिसके कारण आज नौकरी नहीं कर पाए। अगर उस टाइम भी नौकरी निकलता तो हम लोग भी नौकरी करते। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आगे पीछे, बहुत सुधार हुआ है और अब आगे एक ही आशा है कि रोजगार हो, विकास की ओर सब कुछ हो चुका है, सब एक्स्ट्रा जो है खड़ा हो गया है, लेकिन अब चाहिए सिर्फ रोजगार। सरकार का मेन बिंदु होना चाहिए रोजगार।
जो बच्चा है उसके लिए बढ़िया कॉलेज होना चाहिए। अब जो बेरोजगार पढ़ के निकल रहा है, कोई डिग्री ले लिया है, बड़ा डिग्री, अब उसके पास नौकरी नहीं है, तो लास्ट में क्या करेगा? तो दिल्ली मुंबई गुजरात ही जाएगा, क्योंकि वहाँ तो उद्योगपति बैठा हुआ है, उसके यहाँ नौकरी उसको मिल जाएगा 50,000 40,000 का। हमारे यहाँ तो अभी रोजगार कुछ नहीं है। तो रोजगार होना चाहिए, यहाँ पर फैक्ट्रियां लगनी चाहिए यहाँ। तो भैया आपसे मैं जानने की एक बार कोशिश करूंगा, भैया से भी अगर बात कर लेते हैं कि आखिरकार इधर आप आ जाइए। भैया बिहार, जैसा कि भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे पलायन काफी ज्यादा मेन बड़ा मुद्दा एक बना हुआ है, बेरोजगारी की समस्या, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे जो है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो पलायन कर रहे हैं। आप इस मुद्दे को, क्योंकि यहाँ से जो श्रेयसी सिंह जो है एनडीए से उम्मीदवार भी हैं बीजेपी से, कितना आप उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि दोबारा से उनको टिकट दिया गया है, किस तरीके से आप देखते हैं? विकास तो हुआ है, श्रेयसी सिंह विकास किए हैं, और देखिए आने वाला समय में फिर और विकास होगा। और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो हमारे चाचा बोलिए दिए हैं, देखिए और आगे क्या होता है। आपको आप भी वोट देते हैं, वोट बहुत वैल्यूबल चीज होता है, ठीक है। एक एक वोट तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितनी पार्टियां हैं, सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन आजकल जिस तरीके से विपक्ष जो है, महागठबंधन, राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी हैं, वो बिहार में आकर के वोट अधिकार यात्रा भी निकाले, वोट चोरी अधिकार यात्रा, एनडीए सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके अपना सत्ता लेती है। किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, वो सब तो मान लिया झूठ फूस बात है, वो सब कोई मायने नहीं रखता है। वो सब जो बोल रहा है वो सब झूठ है। हाँ, विकास तो हुआ है और विकास हो रहा है, और आने वाला समय में नीतीश कुमार ही सरकार बनाएंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि बिहार की सरगर्मियां तेज हैं, विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी रैली भी निकाल रही है, मैनिफेस्टो भी निकाल रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार क्या कुछ रहने वाला है। सर, बिहार विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी रैली भी निकाली, विपक्ष में आपने देखा कि जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा भी निकाला उन्होंने, चोरी अधिकार, एनडीए पे विपक्ष जो है वो लगातार हमला कर रही है कि वोट चोरी करके बीजेपी सरकार जो है अपना सत्ता छीनती है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, जब से ईवीएम मशीन आया है और तब से हम लोग जो है इस चीज को जान रहे हैं कि ईवीएम मशीन के द्वारा जो है चोरी किया जाता है, और यह पदाधिकारी पर नहीं जाकर के इंजीनियर पर जाता है। क्योंकि आप घर में हारमोनिया बजाते हैं, आप हारमोनिया में आप सेट कर सकते हैं हर 4 तार पर, 6 तार पर, 8 तार पर जो है जिसको आपको वोट दिलाना है उस ढंग से जो है आप तार सेट करके आप जो है मैंने ईवीएम मशीन को सेट कर देते हैं और वोट हम देते हैं राजद को, तो निकलता है कमल छाप में। चूंकि केंद्र में उसकी सरकार है और उसका पदाधिकारी है, उसका इंजीनियर है, उनका मोनोपोली चलता है, इसलिए वो मोनोपोली पर जो है आज तक बिहार हो चाहे देश का बड़ा चुनाव हो, हर चुनाव में जो है मतलब बेईमानी करने का उसका नीति है, जिसके कारण जनमानस में जो है जनता वोट देती है, और जनता का वोट का जो है महत्व वही खत्म हो जाता है जहां सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा जो है यह चोरी करवाया जाता है, चोरी करता है। इसलिए हर स्टेट में जो है, हर राज्य में जो है जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको नुकसान होता है। इस बार विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि इस बार जो पार्टियां जो अपनी मैनिफेस्टो निकाल रही है, हालांकि एलजेपी पीआर भी है, चिराग पासवान की पार्टी है, प्रशांत किशोर भी हैं यहाँ पे, वो भी अपना पूरा पुरजोर कोशिश लगाए हुए हैं, लेकिन इस बार जो है ट्रेंड मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को काफी ज्यादा पार्टी के अंदर वो इंटर करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैथिली ठाकुर हो गई, तमाम जैसे बड़े लीडर्स जैसे कंगना रनावत भी है, लोकसभा चुनाव में भी उनको लड़वाया गया, मैथिली ठाकुर इस बार है, रवि किशन है, पवन सिंह, इस तरीके के लोगों को बुलाया जा रहा है। क्या ये वोट गेन करने के लिए है या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? डर का माहौल है इंडिया में कि इस बार चुनाव जो है हम लोग पूरी तरह से बिहार में जीतने वाले हैं, महागठबंधन के लोग, और डर का माहौल है बीजेपी में, इसलिए वो सारे फिल्म स्टार, प्रचारक, तो पूरे देश से केंद्र सरकार आएगी, मोदी जी आएंगे, पूरे केंद्र के मंत्री आवेंगे, पूरे बिहार सरकार लगे रहेगी, और अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री आवेंगे, दिरमगज करके यहाँ से जाएंगे और सब सारा फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। और जैसे कि भाई बोल रहे थे यहाँ पे कि 3 की पलायन है ये नहीं है,
मतलब बिहार के लोग बाहर काम नहीं करते हैं। तो जो भारत सरकार का डेटा है कि इसमें 3 करोड़ लोग पलायन करते हैं, क्या वो डेटा गलत है या ये भाजपा वाले गलत है? डेटा है ना 3 करोड़ का, 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर पलायन, जिसका रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड वो कितना होंगे उसका कोई अनुमान नहीं है। आज जो ट्रेन में जो भर भर के कोच के लेटरिन के होती में, बाथरूम की होती में जो कोच के लोग आ रहे हैं बिहार में, तो क्या स्थिति है? वो बिहार के बाहर का है क्या कि बिहार के हैं? वो तो बिहार के ही है ना, तो पलायन करके गए तब ना आ रहे हैं। आज जो स्थिति है जाकर देख लीजिए आप। लेकिन जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी, चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एनडीए जो है, अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने आरजेडी को जो है एक नाम दे दिया है, एक उसका उपाधि दे दिया है। आज का मतलब हो गया रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज, डी का मतलब दादागिरी। कैसे देखते हैं आप? अरे जंगल राज, दादागिरी, यही सब बोल के तो 20 वर्ष से सत्ता का मलाई खा रहे हैं। क्या 90 के पहले क्या दौर था? ये 90 और 2005 के बता रहे हैं, 90 के पहले का क्यों नहीं बता रहे हैं? 90 के पहले कौन थे, कौन लोग थे? लालू यादव जो है सामाजिक न्याय किए थे, तेजस्वी यादव आर्थिक न्याय करेंगे, ये हमें उम्मीद है। क्योंकि बगल राज्य झारखंड में उनकी सरकार है, हर महिला को 2500 रुपये महीना मिल रहा है। तो वही तर्ज पे बिहार पे बताया, बोले हैं कि 2500 रुपये महीना हर महिला को मिलेगा। और उनका सबसे बड़ा हमको ये बात अच्छा लगा कि जिनके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक नौकरी मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छा। महागठबंधन के लिए एक चीज बड़ा अलग सा फैक्टर एक बन गया कि जैसे जेएमएम जो है एन मौके पर जो है वो वापस ले लिया अपने नामांकन, जितने भी 6 सीटों से वो लड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं महागठबंधन के साथ इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बैकफुट पे आ रहा हूँ। इस क्या लगता है कि आपको, क्योंकि आप आरजेडी पे कह रहे तेजस्वी यादव इस बार जीतने वाले हैं, महागठबंधन की सत्ता बनने वाली है, लेकिन जेएमएम जिस तरीके से वो बैकफुट पे आए हैं, क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इसको लेकर? जेएमएम जो है फुल समर्थन दिए हुए हैं आरजेडी को। प्रत्याशी से कोई जीत हार नहीं होता, समर्थन से जीत हार होता है। जेएमएम का फुल समर्थन है, यूपी से अखिलेश यादव का फुल समर्थन है, और सारे लोग मिलके प्रचार प्रसार करेंगे और महागठबंधन की जीत होगी। महिलाओं के साथ में रेप केसेस जो हो रहे हैं, दुष्कर्म जो दिखाई जा रही है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। आज महिला जो है वो सड़कों पे खुलेआम नहीं घूम पा रही है। जंगल राज जो है साफ तौर पे दिखाई देता है, उनके ही विधायक जो हैं आए दिन रेप करते हैं, लगातार इस चीज के इल्जाम लगा रहे हैं। कैसे नेक्स्ट आपके पास भी आऊंगा प्लीज। किसकी महिला को? मान ले मेरी महिला को, क्योंकि हम खुद सुरक्षा नहीं करते, मेरे पास पिस्टल नहीं है। उस समय में जो आईपीएस होते थे उनकी पत्नी को रेप किया जाता था, क्या वो सुरक्षा कर पाते थे? उस समय उनके पास पिस्टल होता, राइफल होता, तो सिक्योरिटी होता था, क्या वो कर पाए थे? कर पाए थे? कर पाए नहीं, कर पाए थे। तो हम क्या हैं? आईपीएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी का रेप हुआ था। बिहार में किनके राज में हुआ था? किनके शासनकाल में? बीजेपी के शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में, या तो जदयू के शासनकाल में? कब हुआ? कब हुआ ये आप भी बता सकते हैं। तो ये सब जो है, ये सारी प्रक्रिया जो है वो एक विधानसभा चुनाव में ये इम्पैक्ट डाल सकता है। आपको लगता है कि विपक्ष भी लगातार इस चीज को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, तमाम चीजों को लेकर मैनिफेस्टो भी तैयार कर रही है, कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी मैनिफेस्टो तैयार करेगी विधानसभा चुनाव को लेकर के? लगातार ये कह रही है विपक्ष की जो एनडीए के पास जो है अभी भी सीएम फेस का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अभी फ्लैश कर दिया तेजस्वी यादव को सीएम फेस के लिए, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम को लेकर के, लेकिन एनडीए के पास अभी भी कोई चेहरा नहीं है। कैसे देखते हैं आप? एनडीए के पास नीतीश कुमार को क्लियर कर दिया है, नीतीश कुमार सीएम होंगे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि एनडीए के पास भी और भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं। भैया आपसे मैं जानना चाहूंगा, रुकिए जी, एनडीए के पास भी और भी कई बड़े चेहरे हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ही क्यों, और भी जी आरजेडी में और कोई नेता है या नहीं है, या सिर्फ लालू यादव के पुत्र हैं, या पत्नी है, या लालू यादव है, और कोई नहीं है आरजेडी में? बहुत सारे। तो ये आप क्वेश्चन कर दिए बीजेपी में, आरजेडी में, ये क्वेश्चन खोज दिए। विपक्ष, मैं क्वेश्चन विपक्ष मान कर रहा हूं, विपक्ष पूछ रहा है। विपक्ष क्यों हो जा रहा? विपक्ष ये जानना चाहिए कि हम पारिवारिक पार्टी चला रहे हैं, और बीजेपी और जदयू पारिवारिक पार्टी नहीं चला रही है। क्या बीजेपी का कौन सा नेता है जिसका सीएम बना, और या नीतीश कुमार सीएम बने, उनका बेटा सीएम बनने जा रहे हैं? ऐसा कुछ है क्या? मोटो हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के बेटा मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा है क्या? अभी तो ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ये कहाँ हुआ? विपक्ष अपना रख रही है, लेकिन ऐसा कुछ विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है।
विपक्ष कुछ बोलेंगे। हाँ, जान लें। भैया इस बार विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि इस बार जो पार्टियां जो अपनी मैनिफेस्टो निकाल रही है, हालांकि एलजेपी पीआर भी है, चिराग पासवान की पार्टी है, प्रशांत किशोर भी हैं यहाँ पे, वो भी अपना पूरा पुरजोर कोशिश लगाए हुए हैं, लेकिन इस बार जो ट्रेंड में, हाँ जी थैंक यू, इस बार जो है ट्रेंड मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को काफी ज्यादा पार्टी के अंदर वो इंटर करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैथिली ठाकुर हो गई, तमाम जैसे बड़े लीडर्स जैसे कंगना रनावत भी है, लोकसभा चुनाव में भी उनको लड़वाया गया, मैथिली ठाकुर इस बार है, रवि किशन है, पवन सिंह, इस तरीके के लोगों को बुलाया जा रहा है। क्या ये वोट गेन करने के लिए है या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? डर का माहौल है इंडिया में। इस बार चुनाव जो है हम लोग पूरी तरह से बिहार में जीतने वाले हैं, महागठबंधन के लोग, और डर का माहौल है बीजेपी में, इसलिए वो सारे फिल्म स्टार, प्रचारक, तो पूरे देश से केंद्र सरकार आएगी, मोदी जी आएंगे, पूरे केंद्र के मंत्री आवेंगे, पूरे बिहार सरकार लगे रहेगी, और अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री आवेंगे, दिरमगत करके यहाँ से जाएंगे और सब सारा फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। और जैसे कि भाई बोल रहे थे यहाँ पे कि 3 की पलायन है, ये नहीं है, मतलब बिहार के लोग बाहर काम नहीं करते हैं, तो जो भारत सरकार का डेटा है कि इसमें 3 करोड़ लोग पलायन करते हैं, क्या वो डेटा गलत है या ये भाजपा वाले गलत है? डेटा है ना 3 करोड़ का, 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर पलायन, जिसका रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड वो कितना होंगे उसका कोई अनुमान नहीं है। आज जो ट्रेन में जो भर के कोच के लेटरिन के होती में, बाथरूम की होती में जो कोच के लोग आ रहे हैं बिहार में, तो क्या स्थिति है? वो को बिहार को बाहर का है क्या कि बिहार के हैं? वो तो बिहार के ही है ना, तो पलायन करके गए तब ना आ रहे हैं। आज जो स्थिति है जाकर देख लीजिए आप, लेकिन जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी, बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एनडीए जो है, अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने आरजेडी को जो है एक नाम दे दिया है, एक उसका उपाधि दे दिया है। आर का मतलब हो गया रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज, डी का मतलब दादागिरी। कैसे देखते हैं आप? अरे जंगल राज, दादागिरी, यही सब बोल के तो 20 वर्ष से सत्ता का मलाई खा रहे हैं। क्या 90 के पहले क्या दौर था? ये 90 और 2005 के बता रहे हैं, 90 के पहले का क्यों नहीं बता रहे हैं? 90 के पहले कौन थे, कौन लोग थे? लालू यादव जो है सामाजिक न्याय किए थे, तेजस्वी यादव आर्थिक न्याय करेंगे, ये हमें उम्मीद है, क्योंकि बगल राज्य झारखंड में उनकी सरकार है, हर महिला को 2500 रुपये महीना मिल रहा है, तो वही तर्ज पे बिहार पे बोले हैं कि 2500 रुपये महीना हर महिला को मिलेगा। और उनका सबसे बड़ा हमको ये बात अच्छा लगा कि जिनके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक नौकरी मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छा। महागठबंधन के लिए एक चीज बड़ा अलग सा फैक्टर एक बन गया कि जैसे जेएमएम जो है एन मौके पर जो है वो वापस ले लिया अपने नामांकन, जितने भी 6 सीटों से वो लड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं महागठबंधन के साथ इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बैकफुट पे आ रहा हूँ। इस क्या लगता है कि आपको, क्योंकि आप आरजेडी पे कह रहे तेजस्वी यादव इस बार जीतने वाले हैं, महागठबंधन की सत्ता बनने वाली है, लेकिन जेएमएम जिस तरीके से वो बैकफुट पे आए हैं, क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इसको लेकर? जेएमएम जो है फुल समर्थन दिए हुए हैं आरजेडी को, प्रत्याशी से कोई जीत हार नहीं होता, समर्थन से जीत हार होता है। जेएमएम का फुल समर्थन है, यूपी से अखिलेश यादव का फुल समर्थन है, और सारे लोग मिलके प्रचार प्रसार करेंगे और महागठबंधन की जीत होगी। आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, प्रशांत किशोर भी है, वो भी पुरजोर कोशिश किए हुए सड़कों पे उतर करके। एक तरफ ये हो रहा है कि महागठबंधन जो की पार्टी, कई ऐसे लीडर जो है जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, वो भी छोड़ करके प्रशांत किशोर को ज्वाइन कर रहे हैं, एनडीए की तरफ से भी प्रशांत किशोर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर तो बन रहा है ना कहीं एक विश्वास जो है पार्टी पे उठता नजर आ रहा है। इसको कैसे देखते हैं? अगर नई पार्टी बन रही है तो कुछ तो खामियां है तब बन रही है, सरकार के खिलाफ कुछ तो खामियां है तो नई पार्टी बन रही है। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का, सबको लड़े। रिजल्ट जो है 14 तारीख को आएगा, साफ पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी। वो भी आरएसएस के हैं, हम भी आरएसएस के हैं, बीजेपी के कट्टर समर्थक है, हम भी कट्टर समर्थक है। अगर एनडीए श्रेयसी सिंह के जगह पर अगर कुत्ता को भी अगर टिकट देते तो हम कुत्ता को ही वोट देते, समझे ना? और ये लोग कुछ करे, लेकिन हमारा दावा है कि अबरी कांग्रेस और आरजेडी मटिया मेट हो जाएंगे। एक दूसरा, बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है। ठीक।
तो देखा कि अंकल का भी आत्मविश्वास जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब ऐसे में लोगों का साफ तौर पर जो समीकरण जो बता रहे हैं यहाँ पे काफी उल्टा पुल्टा है। हालांकि इक्वल चल रहा है, कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं कोई लोग कह रहे हैं महागठबंधन की। लेकिन जो समीकरण बता रहे हैं कि इस बार जो है वो जनता जो है वो सोच करके वोट डालेगी कि कौन से पार्टी को वोट दिया जाए और किस पे विश्वास जताया जाए, क्योंकि मैनिफेस्टो जो है तैयार किए जा रहे हैं। महागठबंधन का जो है आज पहली मैनिफेस्टो आ जाएगी। किस तरीके के वादे किए जा रहे हैं, हालांकि एक दूसरे पे छिटाकसी भी कर रहे हैं कि कॉपी करती है एनडीए सरकार जो है महागठबंधन का, लेकिन समीकरण कुछ और है। विधानसभा चुनाव में इस बार जनता किसको चुनकर के लाती है और उनके वादे कितने पूरे होते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अल्ताफ के साथ अभिषेक आनंद, एचएनएन न्यूज, बिहार।